कल अब से 26 घंटे पहले, सवा 26 घंटे पहले पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी हमने ढेर कर दिए थे और उनके एयरबेसेस पर सरगोदा जैसा एक अहम स्ट्रेटेजिक एयरबेस, उसको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूंछ थी वो सीधा होने का नाम नहीं ले रही थी। 26 हमारे ठिकानों पर 400 ड्रोन से हमला करने की कोशिश भी की थी पाकिस्तान ने। तो ईंट का जवाब पत्थर से, बल्कि वो छोटे मोटे रोड़ों का जवाब पत्थर से भारत देता दिखाई दिया था। लेकिन कल यकायक 5 बजे से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब भारत आतंक के खिलाफ जो हमने मोर्चा खोला था उस पर माकूल कार्रवाई करते तो दिखाई दिया, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के लिए अब सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। मसूद अजहर तो रोता पीटता भी सुनाई दिया। उसके घर के 14 सदस्य भारत की कार्रवाई में खत्म हो गए कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, यह हाल कर दिया। बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर से लेकर एलओसी के 3-4 किलोमीटर अंदर तक जो आतंकी ठिकाने थे, वो लश्कर तैयबा के हों, जैश ए मोहम्मद के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों, उन पर क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ भारतीय सेना समन्वय बनाते हुए एक सिनर्जी कमाल की जल, थल और वायु सेना के बीच दिखाई दी। तो ऐसे में युद्ध विराम क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह तो कह रहे थे जो देश की आवाज है, जो जनता चाहती है, वही कार्रवाई सरकार करेगी। और जनता में, और मैं सड़क पर जो ये वॉर मॉन्गरिंग की बात होती है, ऐसा नहीं है सरकार को वही करना चाहिए, पर लोगों का एक मानस बनता दिख रहा था कि अब मौका मिला है, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, दांत खट्टे कर दिए गए हैं, उसकी गर्दन पर हमने अपना शिकंजा कस लिया है, तो इस बार तो नाक रगड़ दो पाकिस्तान की। वो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे थे कि घर में घुसकर तो मारते ही हैं, इस बार घर में घुसकर कब्जा भी कर लो। तो ऐसे में युद्ध विराम की जब घोषणा हुई तो कुछ लोग भौचक्के से भी रह गए। पर इसमें ज्यादा बड़ी आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह युद्ध विराम की घोषणा दरअसल भारत सरकार ने नहीं की, हमारे विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय ने नहीं की, बल्कि यह घोषणा करते दिखाई दिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कल 5:32 पर, वो 5 बजे से लागू हो गया, ये बाद में हमें पता लगा युद्ध विराम, पर डोनाल्ड ट्रंप वो ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. अब वो एक पुराना गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई ये ट्रंप क्यों बता रहा है? कौन होता है ट्रंप? होगा सबसे बड़े मुल्क का राष्ट्रपति। पर हमारे मामलों में वो पहलकदमी और चहलकदमी क्यों कर रहा है? ये सवाल उठने लगे तो युद्ध विराम के विरुद्ध शुरू हो गया एक सियासी युद्ध भी, और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर के बाहर तो आज पोस्टर्स भी लग गए और बात पहुंच गई 1971 में। आज से 54 साल पहले की बात का जिक्र होने लगा। इंदिरा गांधी की तस्वीर लगा दी गई और इसमें लिखा गया, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। सरकार जब ताल ठोक रही थी कि जहां जिस कोने में आतंकी छिपे होंगे उनको ढूंढ निकालेंगे, पाकिस्तान की हवा तो निकाली, लेकिन अब यहां पर राजनीतिक हवा भी बहाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी ने तो, और अमेरिका का 7th फ्लीट वो अरब सागर में आकर आंखें तरेरने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक ना सुनी, और जो भारतीय हित थे उन्हें साधने पर वो आगे लगी रही। अब यही बात कांग्रेस कहती दिखाई दे रही है।
और उन्होंने ट्रंप की पोस्ट की भाषा और मंशा पर भी गौर करने की जरूरत पर तरजीह और तवज्जो देने की बात कही कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तीसरा देश बता रहा है कि भाई युद्ध विराम हो गया दोनों के बीच और जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाया जाए। अब यह मांग उठने लगी है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी विपक्षी खेमा भी कह रहा है। किन शर्तों पर यह युद्ध विराम हुआ है यह देश को बताया जाना चाहिए। हालांकि अभी कुछ देर पहले तीनों डीजीएमओ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के वो देश के सामने थे और पूरी तफसील से उन्होंने जानकारी दी है कि कहां कहां हमने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के खिलाफ संभल कर, और सरकार की तरफ से खुली छूट मिली। और पाकिस्तान का डीजीएमओ वो फोन कर रहा था 3:35 पर, कल फोन किया और कहा कि हम सुधरने को तैयार हैं, रोक दो जी, बहुत हो गया। तो सरकार हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह मध्यस्थता की पहल किसी और से नहीं हुई, यह तो पाकिस्तान के अनुरोध पर युद्ध विराम हुआ है। पर ट्रंप का ट्वीट क्या कुछ और कहानी कह रहा है। और आज भी एक और ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और इसकी भाषा भी गौर करने वाली है। वो कह रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फॉर्टिट्यूड to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. मतलब दोनों देशों की मजबूत सशक्त नेतृत्व की वो तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ना पिद्दी का शोरबा, एक फेल्ड स्टेट, एक रोग नेशन, कटोरा लिए जिसमें छेद हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। दुनिया के आगे भीख मांगता घूम रहा है, गिड़गिड़ाता है, आतंकवाद को पालता परोसता है, पोसता है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये बात खुद कह रहे हैं, उनके विदेश मंत्री रह चुके बिलबिलाते हुए बिलावल ने भी ये बात कही, बिलावल भुट्टो ने। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, भारत और पाकिस्तान को बराबरी में आंक रहे हैं, तौल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कोई जानकारी नहीं इस खित्ते, इस बड़े सगीर के बारे में, हमारे अतीत, हमारे इतिहास के बारे में। यहां कह रहे हैं, आई विल वर्क विद बोथ ऑफ यू टू सी इफ आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। 1000 साल से आप युद्ध लड़ रहे हो, पहले बोले थे 1500 साल। कोई इतिहास की जानकारी नहीं। 78 साल पहले तो पाकिस्तान अस्तित्व में आया, मैं काम करूंगा। अरे भाई, शिमला समझौता तो कहता है द्विपक्षीय मामला है, हम आपस में सुलझाएंगे। तो ये ट्रंप कौन होता है और क्यों बोल रहा है ट्रंप? और सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहा, वो क्या कह रहा है? योर लेगेसी इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय योर ब्रेव एक्शंस। I am proud that USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. और उसके बाद वो कहता है, while not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. मैं तिजारत बढ़ाने वाला हूं। I am, अरे कौन हो भाई तुम? 140 करोड़ का मुल्क है हम। I'm going to substantially increase trade. ये condescending attitude जो होता है ना, एहसान कर रहा है ट्रंप हम पर, और ये हम क्यों सह रहे हैं? इस बात को विपक्ष लगातार उठाता भी दिख रहा है। पर जो मंशा थी, क्या वो हमने हासिल कर ली? और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जंग शुरू करनी आसान होती है, कोई भी जंग शुरू कर सकता है, लेकिन जंग को खत्म करना टेढ़ी खीर होती है। और जानबूझकर पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर चाह रहा था कि भारत के अंदर अस्थिरता हो, विश्व गुरु बनने की राह पर जो भारत है उसमें अड़ंगा अड़ाया जाए, और मोहरा बना रहा था पाकिस्तान को क्या? चीन। और यह खेल भारत ने समझ लिया क्या? इसमें अंतर्विरोध, विरोधाभास बहुत हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, युद्ध विराम के विरुद्ध देश में सियासी युद्ध और भारत के अंगने में
ट्रंप का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कर रहे हैं क्या? हम होने दे रहे हैं क्या? कश्मीर का, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।